जल है, जल है, जल है, जल है, जल ही हमारी, जल ही हमारी। लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि जल है तो कल है। अभी मैं भी मान लीजिए इतने गर्मी में 10 जगह से आया हूँ रिपोर्टिंग करते हुए। एक पानी की किसी किसी प्रखंड में मैं देखता हूँ कि चापाकल की व्यवस्था नहीं है हमें पीने के लिए। और माहौल आजकल ऐसा बन गया है कि हम किसी के यहाँ अगर चापाकल में पानी पीने जाते हैं तो वो पीने नहीं देते हैं, कहते हैं कि कोविड का प्रॉब्लम है या 10 अन्य तरह की। तो सबसे पहले तो मैं इस जल की कीमत आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इसे सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका वेस्टेज ना करना है। तो ये तमाम यहीं से ये तमाम जल योद्धा एंड जल सहेली हैं। इसी में हमारे जो ट्रेनर हैं वो भी हैं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में बाबू बड़ी वीडियो रहे गायब। पाक दुपट्टा और माला पहनने के लिए समय निकालने में है माहिर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ बाबूबढ़ी प्रखंड में और मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे प्रखंड में घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ के द्वारा जल के विषय में, जल को कैसे सेफ रखना है या जल से संबंधित एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और वो लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक जो मुझे जानकारी मिला है, मेरे पीछे जो महिलाएं आपको दिख रही हैं वो जल सहेली हुई और जो आपको पुरुष दिख रहे हैं वो जल योद्धा हुए। और इनका काम क्या है, ये जो जल सहेली हैं वो क्या काम करेंगी, जो जल योद्धा हैं वो युद्ध लड़ेंगे या क्या करेंगे, हम इन सब के बारे में पूछते हैं। अब हम सर से इनका परिचय पूछते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताते हुए आज के प्रोग्राम में आप लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ किया है आप लोगों ने, बताइए। मेरा नाम वासुदेव दास है और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ के द्वारा किया जा रहा है। इसमें वेलथांगर हिल्फे एक जर्मनी संस्था है, उसके साथ साथ विभाकन आगुआ का एक संस्था है। इनका सहयोग से हम लोग 4 प्रखंड में बाबूबड़ी, खजौली, जयनगर और आंदाठरी और ये 4 प्रखंड के 50 गाँव में पानी को मुद्दा विषय को लेके हम लोग एक जागरूक कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी गाँव हम लोग गाँव में काम कर रहा हो, वो गाँव कमला नदी के अंदर आता है, कमला नदी के अंदर आता है। और कमला नदी के अंदर इसलिए कि इसका पानी, पीने का जो पानी है ये काफ़ी दूषित पानी देखने के लिए मिला है। क्योंकि खास करके आयरन का कंटामिनेशन इसमें ज़्यादा पाया गया, उसके साथ साथ इसका बैक्टीरिया का भी ज़्यादा पाया गया। इसके वजह से क्या होता है कि जो समुदाय के लोग हैं इनको कई तरह का जल जनित बीमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है और इनका जो आर्थिक का जो एक ग्रोथ है वो भी कम नज़र आ रहा है। इसमें खास करके जो महिला है, जो बच्चे हैं, इन लोगों को ज़्यादा ये बीमारी देखने के लिए मिल रहा है। और आज का जो हम लोग खास जो कार्यक्रम कर रहा हो, गांव में हम लोग एक जल सहेली, एक जल योद्धा का चयन किए हैं। तो जल सहेली, जल योद्धा का आज एक कार्यशाला है क्षमता वृद्धि का। खास करके ये लोग का जो रोल है, गांव में जाके पानी को विषय को लेके समुदाय में जागरूक पैदा करेंगे, एक वॉलेंटियर के रूप में काम करेंगे कि आपका जो पानी का जो विषय है, जैसे अशुद्ध पानी पीने से लोगों का किस तरह का बीमारी हो सकता है, मेरा गांव में अगर पानी का समस्या है उसको लेके आगे हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे ब्लॉक में हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं, मुखिया के पास कैसे हम लोग रख सकते हैं और ये जो समस्या है कैसे इस समस्या से निपटान हम लोगों को मिल सकता है, इसके बारे में यहाँ पर एक जानकारी दिया जा रहा है। इनके पास से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। बस आज का विषय यही है। आज कौन कौन लोग आए थे जिनको आप लोगों ने जो है ट्रेनिंग दिया है या जानकारी दी है? आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है, इसमें खास करके जल सहेलिया है और जल योद्धा है। और गांव में हम लोग CDMC भी गठन किए है, सामुदायिक आपदा प्रबंधन समिति, और ये समिति के द्वारा ये जितने भी काम हो रहा है इसको किया जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि बाबूबढ़ी, फुलपड़ास, खुटौना और आंद्राठड़ी, ये 4 प्रखंडों के लगभग 50 चयनित गांव जो कमला नदी के अगल बगल में पड़ते हैं, वहाँ के लोग दूषित पानी पीने से जो पीड़ित हो जाते हैं,
तो उसी के खिलाफ या उसी के लिए जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि जल सहेली जल योद्धा 1 दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला आज हुआ है अगस्त 7, 2021 को। और अभी हमारे साथ सर थे, वो हम एक चाहेंगे कि सहेली से भी बात करें, जल सहेली। जल सहेली एंड जल सहेली का क्या काम है, हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, और जल सहेली क्या मतलब होता है? क्या होता है जल सहेली, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? हम श्याम सीधर से मुद्रिका देवी। थोड़ा जोर से बोलिए। श्याम सीधर से मुद्रिका देवी, सतघारा पंचायत जल से। सहेली कैसे बन गई आप, आपने क्या कुछ ऐसा किया कि आप जल सहेली बन गई? जल सहेली सर चुने गए जो गांव में साफ सफाई करवाने के लिए, घर का अगल बगल में क्या साफ सफाई आपने लोगों को कहा करना? हाँ, सब अपने में महिला सब मिल करके मीटिंग करते हैं, और भाईजी और दीदी भी जा कर के बताते हैं। करते हैं लोगों को। तो इस वजह से ये जल सहेली बन गई हैं और ये लोगों को जागरूक कर रही है। अब हम चाहेंगे कि एक जल योद्धा से भी बात करें। कौन है जल योद्धा? अब हम एक जल योद्धा पंचानन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बताइए सर, क्या होता है ये, कैसे बन गए आप जल योद्धा? जल योद्धा इसलिए बने कि ताकि हम लोग ट्रेनिंग आए हैं, ट्रेनिंग में कुछ सीखे हैं, वही सीख जो है समाज में देंगे, और समाज में देकर जैसे हम बने हैं वैसे ही आगे दूसरा आदमी बने, ताकि कचरा पानी ना पीवे, शौचालय जाए उसमें भी कैसे हाथ धोआ जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, उसी तरह से सारा जिस लोग हम लोग को सिखाया गया उस प्रकार से हम समाज में बोलेंगे, वो समाज करेंगे। तो पंचानन ठाकुर थे, वो भी बताए हैं कि इसमें क्या लगता है और भी लोग जुड़ सकते हैं नए नए, या सिर्फ आप ही लोग रहेंगे? देखिए, जल ही जीवन है, इसमें हम 10 आए हैं तो सभी को पीना है। सबको पिलाना है। इसीलिए कि जल जो है गंदा पानी नहीं पीजिए, बाढ़ के समय में किस तरह से मुझे रहना है, कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसी के बारे में जो है संस्था बात करती है। जी, इसमें सर जो नए लोग अगर मान लीजिए कोई वीडियो देख के जुड़ना चाहें तो वो क्या ऐसा है कि इसमें जल ही जीवन है। जैसे बताएं कि जल के अलावा, जल के बिना हम लोग जीवन नहीं चल सकते। तो जल एक महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोगों का जीवन में। तो ये जो समस्या है ये सबका समस्या है, सिर्फ ये नहीं कि जल सहेली या जल योद्धा है। इसमें गाँव का सभी लोग हम लोग साथ जुड़ के भी काम कर सकते हैं, वो लोग जुड़े भी हैं। तो हम लोग इसमें ये नहीं कि सिर्फ यही लोग हैं, गांव का जो और भी लोग हैं, जो समुदाय के और भी लोग हैं, वो लोग भी इस मुद्दे को लेके काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। मैं एक और जल सहेली को लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल गांव से हैं और गांव में अगर मान लीजिए कोई महिला इस तरह की काम करती है तो एक और जल सहेली अगर कोई बोलना चाहे 2 लाइन तो। मैम, आप कब जुड़ी, कैसे पता चला इस संस्था के बारे में और क्या कुछ काम करती है? 2021 में हम जुड़े हैं। मेरा नाम, ये मेरे गांव आए तो हम लोग को बोले, सब नहीं दोनों आदमी आए, मैडम तो हम लोग को बतलाए संस्था से जो आप लोग जुड़िएगा, ऐसे ऐसे बताए। हाँ, हम लोग को बोले फ़ायदा है इसमें, हम लोग जुड़ेंगे। मेरे गांव का पानी बहुत गंदा है। कौन सा गाँव? श्याम सीधा के छथिन दोसर पंचायत के? उन्होंने अपनो लैंग्वेज में अहाँ बाजि सकै छियै, मैथिलियो बाजि सकै छियै। कहियो कतऽ के छियै? भटगमा से। भटगामा यानी घंगोर पंचायत। हाँ, अहाँ केना जुड़लियै? जल सहेली से। केना जुड़लियै? कहिया केना अपने मने जुड़ गेलियै? नहीं, जुड़ल के दीदी। दीदी जुड़ल है। हाँ, आ की काज करै छी अहाँ? ये अथी जंगल ओरी, पोखर ओर के, धार ओर के, एयर के साफ सुथरा कर रहा साफ सुथरा कराबै छी। एहिके लेल किछु सहयोग मिलैए संस्थासँ? हाँ, सहयोग मिले हैं। तो देख लियो, भटगामा के छथिन और हिनको मैडम जी जोड़लखिन हैं। अब मैं जल योद्धाओं से बात करना चाहूँगा, तो कैसे जुड़े, क्या इस संस्था के बारे में कुछ बताइए। संस्था से हम सब समाज सेवी भी है और चाहते थे जो समाज में साफ सफाईयात रहे और वर्षा का पानी से उपयोग करके जल साधन करें। पानी उपयोग करवाए हैं कहीं अपने गांव में? जी। किसी ने किया है? जी। मतलब नीचे वो जो सेप्टिक होता है वो बना है? जी। किसने बनाया बताइए, उसका नाम लीजिए। कि नहीं बनाया अभी तक? हमने बनाया है, बनाने। चलिए, एक और जल योद्धा, आप कहाँ से हैं? हम भटगमा से, देवेंद्र यादव। क्या सर, ये मतलब क्या है और गांव के लोगों को समझाने में क्या परेशानियां भी आती हैं? देखिए, हमारा जो अभी जो हम लोग परियोजना के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग वाडी अप्रोच है, जिसके अंदर हमारा जो 50 गांव 4 ब्लॉक में है, जैसे हमारे वासुदेव दास जी भी आपको बताए हैं। तो उसमें क्या है, ये जो गांव का हमारा चयन हुआ है, ये मुख्य रूप से ऐसे गांव हैं जो हर साल बाढ़ पीड़ित होते हैं, चाहे थोड़ी सी बारिश हो या ज़्यादा बारिश हो, इनको हर तरीके से प्रभावित होना पड़ता है बाढ़ से। खासकर अभी देख लीजिए, जयनगर में जो पानी आई है उसके वजह से इस्लामपुर हमारा है, डोरबार है, वो उसमें पानी घुस गया था, जिसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा
पानी पीने का जो स्रोत है, वो जो स्रोत है वो पानी में मर्ज हो जाता है। तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या दूसरा तरीका बचता है कि हमको शुद्ध पानी कैसे मिला जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब बाढ़ का पानी गांव में घुसता है तो कई महीनों तक मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। तक उसमें आप पानी नहीं पी पाएंगे। तो क्या हम उस स्थिति में बहुत सारी जल जनित बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, जिसके वजह से लोग बीमार होते हो रहे हैं। उस बीमारी के कारण उनको डॉक्टर के पास लगातार जाना पड़ रहा है, और क्या होता है कि उनके पैसे उसमें ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो ये जो आर्थिक स्थिति भी उनकी कमज़ोर हो रही है। सिर्फ आप पानी ये नहीं देखते हम लोग पानी की सिर्फ स्वच्छ पानी है, लेकिन पानी से जो चीज़ें कंपोनेंट उसमें जुड़ी हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, सफाई को लेके हो। क्योंकि अभी कोविड को भी आप लेके अगर देखें तो उसमें भी कहा जा रहा है कि बार बार आप हाथ धोएं, गंदगी से दूर रहें। तो उसमें भी हमारा ये चीज़ कंपोनेंट हमने उसमें ऐड कर रखा है, और ये हम लोग 2020 से चल रहे हैं, और ये हमारा अभी 2022 से चल रहा है, 22 तक चलेगा। इससे पहले हमारा एक परियोजना चल रही थी जयनगर ब्लॉक में। उसमें क्या था कि हम फ्लड को किस तरीके से, जब बाढ़ आती है उस टाइम हम किस तरह से कोप अप करें, क्या हमारी तैयारी रहेगी। तो हर समय के अनुसार जो है हम स्थिति को देख के कि क्या स्थिति है, क्या बनेगी, उस स्थिति से हम अपने परियोजना का चयन करते हैं और टारगेट लेकर सक्सेस मतलब होता है। हाँ, ये हमारा सक्सेस होता है। क्योंकि मान लीजिए कहीं पे पानी अगर जमा है और वहाँ लोग चापाकल की भी पानी नहीं पिएंगे। नहीं, वहाँ पे देखते अब जैसे पानी है लंबे समय तक जमा है, तो वो पानी जो है रिस करके पाइप में चली जाती है, तो वो भी अब गंदगी हो रही है। तो हमारी टीम जो है कि पानी को 2 तरीके से टेस्ट भी कर रही है। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, चाहे वो गुआवा पत्ते से हो या फिर जब हम चावल बना रहे हैं बहुत समय के बाद अगर वो पकता है तो वो भी हमारा है कि पानी में आयरन की ये है। तो और दूसरा है कि हम खुद से, हमारा जो संस्था है वो केमिकल टेस्ट भी कर रही है। तो कई ऐसे जगह हमको मिलते हैं जहाँ की पानी शुद्ध है ही नहीं, लेकिन लोग कई बरसों से उसको पी रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारी आ रहा है, उसको चमड़े सफ़ेद हो जा रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम कंटिन्यू चल रहा है, दस्त का प्रॉब्लम। ये सारे जो बीमारी हैं वो कॉमन हो गया। लोगों को लगता है कि ये मतलब ये पता नहीं है। तो ये ज़रूरी है। इसी संबंध को लेके आज हम लोग जो जल सहेली और जल योद्धा है, इनका विशेष रूप से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उनको ये पता हो। क्योंकि हम लोग समय पे 1 महीना हमें समय लगता है, क्योंकि हमारा 50 गाँव, तो वो उसके अंदर रह रहे हैं, तो उनको वो समस्या बड़े भली भांति पता है। तो हम उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं कि हाँ, ये समस्या है, इस समस्या को हम किस स्तर पर निदान कर सकते हैं, चाहे गांव के स्तर पर हो, प्रखंड के स्तर पर हो, क्या हमको डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस बात को ले जाना है। तो ये चीज़ें जब इनके अंदर आ जाएंगी तब इनको ये समझ में आएगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी अपनी है और हमें खुद से निदान करना होगा, हमको खुद से आगे बढ़ना होगा। आज जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि पहली बार यहाँ पे ब्लॉक पर आई हैं, जो बातचीत भी कर रही हैं। तो ये जो घर से जो कल तक मतलब पड़ोसी के घर तक जाने में समस्या हो रही थी, आज वो ब्लॉक तक आ रही है। तो ये हमारा सफलता है। जी जी। तो सर ने बताया कि मतलब पानी की कमी की वजह से, मतलब पानी की जो क्वालिटी है उसकी कमी की वजह से हमें क्या क्या बीमारी हो रही है वो भी हमें नहीं पता चल रहा है। तो ये लोगों को जा कर के बताते हैं कि अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको ये समस्याएं आएंगी, अगर आप क्वालिटी पानी पिएंगे तो कम से कम आप फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो मेरे ख्याल से जो लोग महीने में 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो उनका पैसा बचेगा। नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि एक गैस का गोली जो है 70-80 रुपये में आता है, तो सोच लीजिए महीने में अगर आप 20-30 पत्ते खाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये उसी में चले जाते हैं। क्या सर, गलत क्या? जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर क्वालिटी पानी पिएंगे तो बिल्कुल। और इस समस्या को निदान करने के लिए हमारा जो एक टेक्निक है बॉडी टूल्स, जिसको हम आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ यूजिंग बॉडी टूल्स। तो वो जो टूल्स है हमारा, जो उसमें क्या है, एक सोलर सोडिस है, जो एक मशीन है छोटा सा,
उसको उसके बोतल होते हैं जो ग्लास के बोतल्स उनको चारों साइड आप रख दीजिए, सोडिस मशीन को बीच में डाल दीजिए। कुछ समय के बाद वो पानी अपने आप आपका शुद्ध हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। क्योंकि इनके जो हमारे जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो जो परिवार है वो ऐसे नहीं है कि जो फिल्टर लगा लेंगे, आरओ लगा लेंगे, क्योंकि आरओ का कॉस्ट 20,000 24,000 हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो मतलब संघर्ष कर रहे हैं एक दिन के खाने के लिए, एक दिन के दवाई के लिए, हम कैसे कल्पना करें कि वो आरओ लगा लेंगे। तो उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसको पानी शुद्ध मिल सके। तो इसी संदर्भ में जो हमारी संस्था है GPSVS, WHH है, वर्ल्ड हंगर हेल्प है, हाइलोजन है, तो ये जो है जो हमारा जो सोडिस किट है ये WHO से सेटिस्फाइड है कि ये जो मशीन है अगर इससे हम पानी शुद्ध करते हैं तो इसको हम शुद्ध करके पी सकते हैं। तो ये भी हमारा एक है, क्योंकि उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर, हम तो ये कह रहे हैं कि हम स्वच्छ जल आप पीजिए, लेकिन कैसे पिएंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या सहयोग उनके साथ रहेगा। तो इस सहयोग में हम लोग उनको एक मशीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बोटल्स हैं जिससे टेस्ट होता है या नहीं, वो सोलर मशीन है जो धूप से चलती है। क्योंकि ऐसे जगह पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लकड़ी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूशन का भी एक है। तो कार्बन क्रेडिट को भी हम फोकस रख रहे हैं कि उससे जो उत्पन्न हो रही है धुआं से जो बीमारी उत्पन्न हो, पानी कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर हम डेली पानी गर्म करके पीते हैं तो वहाँ पे लकड़ी का भी इस्तेमाल हो रहा है, गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक बचत है। तो सर ने बता दी, तो सर जो है एक किट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं आप लोग या वो हमारा 3,000 परिवार को हम लोग दे रहे हैं। हाँ नहीं, अभी हमारा प्रोसेस में है, वो कुछ को हमने दे दिया, कुछ को प्रोसेस में चल रही है, क्योंकि हमारे पास 50 गांव है। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए मेरी वीडियो देख के अगर वो आपको कहीं बुलाते हैं पूरे मधुबनी जिला के 399 पंचायत के किसी भी गांव में, तो क्या हर गांव में आप लोग जाने के लिए तैयार हैं या बस ये चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमारा कोशिश बिहार को ही लेके नहीं है, चाहे हमारा ये तो हमारा एक टारगेट है कि हम हाँ इतने जगहों में हम परियोजना चला रहे हैं, बट अगर हमारा उनको ज़रूरत पड़े और उनको लगता है कि हमारे सहयोग से उनको स्वच्छ जल मिल सकता है तो डेफिनेटली हम मधुबनी हो, बिहार हो, बिहार के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हम लोग जाएंगे। कैसे संपर्क करेंगे जी, कैसे संपर्क करेंगे आप? संपर्क नंबर जो हमारा है GPSVS का साइट है, वहाँ पे सारा डिटेल्स है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 42 सालों से काम कर रही है। वहाँ पे आई हॉस्पिटल्स भी, विज़न सेंटर भी हमारा चलता है, जो नॉमिनल कॉस्ट में हमारा वहाँ पे आँख का ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं। तो वो ये है। दूसरा है कि हमारा नंबर भी है, संपर्क नंबर, जैसे 7022334538, ये मेरा नंबर है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और डेफिनेटली हम लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि हमारा काम सामाजिक है, तो हम सामाजिक के उत्थान के लिए ये काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की अवेयरनेस अगर इन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है तो ये तभी सफल होगा जब हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मधुबनी जिला के 399 पंचायत, 56 जिला परिषद हो, 10 विधानसभा हो या 2 लोकसभा हो, उसमें रहने वाले प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड के जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी को कहता हूं, आप सभी का हक है स्वच्छ पानी पीने का। और जब ये लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं तो आप सेवा लेने में क्यों देरी कर रही हैं? जागरूकता बढ़ाइए और इस NGO का फ़ायदा उठाइए, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसे सक्सेसफुल करेंगे तो ये लोग भी आगे जाएंगे। मैडम जी, आप जब जाती हैं लोगों के बीच तो क्या आपको परेशानियाँ नहीं होती कि गांव घर की महिलाएं जो होती हैं हमारे क्षेत्र की, बिल्कुल मतलब उन्होंने कभी तो ये सब चीज़ सोचा भी नहीं है, तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको? थोड़ा उस परेशानियों पर सर, क्या करती हैं आप जागरूक करने का कार्य करती हूँ। सर, मेरा नाम अंबिका कुमारी हुआ और मैं GPSVS संस्था से हूँ और मेरी योग्यता MA BEd और मैं एक ANM भी हूँ। तो खासकर हम महिलाओं को जो स्वास्थ्य जो है, पानी के शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहाँ खासकर बाढ़ के इलाका जो है, वहाँ क्या है कि पानी का जो कंडीशन जो है काफ़ी पुअर, या उनको कहा जा सकता है कि वहाँ दूषित पानी है, लेकिन महिलाओं के उनके कारण स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है। ये उनकी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे दाद, खुजली, टाइफाइड, बुखार। और ऐसे पानी पीने के लिए अगर हम लोग उनको अगर कहें कि बाढ़ के समय आप गर्म पानी पीजिए, तो ना उनके पास रहने का तो साधन है ही नहीं,
जो कभी कभी वहाँ के गांव का जो हम लोगों ने टारगेट किए हैं कि कमला बेसिन के अंदर और जितने गांव हैं उन गांवों का, तो 50 गांवों में 4 प्रखंड है। तो उन गांवों में ऐसा है कि वो लोग कभी कभी बाढ़ के समय बांध के किनारे रहते हैं, उस समय उनका पानी गर्म करने का बोलने के बाद भी नहीं कर सकती या ना उनको शुद्ध अवेलेबल हो पाए। तो इसके लिए हमारे मेरी संस्था की ओर से वाडी यंत्र दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से वो पानी रिफाइन साफ मिलेगा, शुद्ध पानी मिल जाएगा उनको। दूसरी नंबर की वो पानी उनके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, इसके जागरूकता के लिए हम लोगों ने उनके साथ CDMC सदस्य बना रखी है, खासकर महिलाओं को, और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती हूँ कि आपको पानी पीने से एक इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ा से उनको पानी से बीमारी हो रहा है। तो पहला बीमारी उनका डायरेक्ट बीमारी जो दिखाई पड़े वो सर्दी बुखार है। इनडायरेक्ट बीमारी महिलाओं को बहुत सारे हैं, जो हम लोग यूटस का खराबी, किडनी का खराबी हो सके उनके स्वास्थ्य में, और बहुत सारी पानी की वजह से हो सकती है। तो इनको पता भी नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस करती हूँ। और ख़ासकर पानी का जो उपयोग, संरक्षण, रख रखाव उनका, एक तो महिला पानी का मैनेजर है, वो खाना बनाती है पानी से ही, और पानी पीने का काम। तो खाना बनाने के टाइम में तो उनका पानी गर्म होने के बाद कीटाणु मर जाता है, लेकिन पीने के टाइम में जो शुद्ध पानी होना चाहिए वो तो गर्म नहीं करेगी। गर्म अगर करती भी है तो उनका ज़्यादा पैसा खर्च होगा, लकड़ी का, गैस का कीमत, तो ये आर्थिक आय कम होगी। दूसरी नंबर बीमारी कम होगी तो आर्थिक आय कम, उनका कमज़ोर होते जा रहा है, कमज़ोर है। तो इसको उनका क्षमता वृद्धि विकास के लिए भी हम लोग जागरूक का काम कर रही हूँ। और गांव में जाते हुए बहुत काफ़ी लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान देने लगी हैं, पानी को भी रख रखाव अच्छा करने लगी। आपका ये इम्पैक्ट मतलब? हाँ, इम्पैक्ट दिख रहा है। मटका फिल्टर का उपयोग भी हम लोगों ने, संस्था के ओर से हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल तरीका बताई हूँ। दूसरा एक तरीका ये भी बताई हूँ कि पानी गर्म ना करना पड़े उनको और शुद्ध हो जाए, इसके लिए हमारे वाडी जो यंत्र है वो अभी उनको प्रोवाइड 1 या 2 महीना में हम लोग उस 50 गांव में उन लोगों को देंगे जो उनका आर्थिक क्षति कम हो। अमेरिका देवी, अंबिका कुमारी। तो अभी मेरे साथ अंबिका कुमारी थी। वैसे दोस्तों शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जितना ये लोग काम करते हैं मैं शायद बोल नहीं सकता हूँ, या ये बोल नहीं सकते हैं। आप सोच सकते हैं गांव घर की महिलाओं के बीच में जा कर के उनको समझाना, वो भी ऐसी चीज़ों के बारे में जो अदृश्य है, उन्हें हो भी रहा है पता भी नहीं उनको कि किस वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हम अगर 2 घंटे की भी स्टोरी करें तो मेरे ख्याल से कम है। फिर भी इन सबको सैल्यूट है मेरा। अभी तो मैं एक ऑफिस में इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कभी अगर समय रहा तो ज़मीन पे भी देखूँगा कि हाँ, जैसे इन लोगों ने कहा है कि तो कभी अगर ये वाडी यंत्र पब्लिक के बीच में बांटेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी पहुँच करके देखें कि ग्राउंड लेवल पे ये लोग कैसे काम करते हैं। अभी तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन इतना आसान नहीं है काम। आप बाबूवढ़ी और ये फुलपड़ास या अंद्राठाड़ी या खुटौना के जो 50 गांव में ये कह रहे हैं कि जा करके करते हैं, तो वहाँ ना शायद ये पंखा रहता होगा ना इस तरह का चेयर, कहीं इनको ज़मीन पे बैठना पड़ता होगा, कहीं लोग कुर्सी भी नहीं देते होंगे, कहीं तो मतलब क्या है वो समझते भी नहीं होंगे। क्योंकि मैं भी एक फील्ड में घूमता हूँ और दुनिया का सबसे टफ वर्क है फील्ड में घूमना, लेकिन दोस्तों जो ये काम कर लेता है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं दिख रही है। अगर सर हमें कुछ फ़ोटोज़ भेजें जब ये ग्राउंड लेवल पे जाती हैं तो वहाँ किस तरह का जमावड़ा रहता है, किस तरह ये लोग समझाते हैं लोगों को, तो इस वीडियो में मैं एडिटिंग के समय वो भी डाल दूँगा और आप लोगों को तक ये सारी जानकारी मैंने पहुँचाई है। अभी 7 अगस्त 2021 को आप लोगों ने एक जल सहेली जल योद्धा का जो 1 दिवसीय कार्यक्रम था उसका वीडियो आपने देखा। मैंने जल योद्धा से बातचीत किया, जल सहेलियों से मैंने बातचीत किया, जो प्रोग्राम मैनेजर थे उनसे मैंने बातचीत किया। अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप नंबर नीचे में आपको दिखेगा, उस पर कॉल कीजिए, विस्तृत जानकारी लीजिए, इनके वेबसाइट पे जाइए और भी जानकारी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिग्विजय प्रताप झा, बाबूवढ़ी प्रखंड से ये लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसे शेयर कीजिए और अपने प्रखंड में, अपने गाँव में भी इस योजना को लाइए। जल है, जल है, जल है, जल है, जल है, जल ही हमारी, जल ही हमारी, जल ही हमारी।
तो बहुत शानदार, आप लोगों ने देखा, जल है तो कल है, जल ही हमारी जीवन है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे हर 5 दोस्तों तक फैलाइए। धन्यवाद।